राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग से ही मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, घर की क्लीनिंग कर दी और 1 कप चाय ऑलरेडी मैंने पी ली है। फिर मैंने सोचा कि धूप हो जाएगी चौक में बहुत ज़्यादा और बर्तन बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं चौक में ही बर्तन साफ़ करती हूँ। मेरी किचन का ना सिंक बहुत छोटा है, जिसमें हम हैंड वॉश वगैरह या बर्तन वगैरह इमरजेंसी के धुल सकते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो बाहर साफ़ करती हूँ। और धूप की वजह से पूरे बर्तन गर्म हो जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उन्हें छूने में, और उनकी शाइनिंग भी लगभग थोड़ी थोड़ी सी चली ही जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि धूप निकलने से थोड़े पहले बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा देती हूँ, फिर दूसरे बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। आप मेरा फेस देख रहा होगा कि मैं थोड़ी सैड सैड भी दिख रही हूँ। कल मेरी एनिवर्सरी थी, तो उसका सेलिब्रेशन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इन्होंने कहा कि चलो अपन दोनों पार्टी कर लेते हैं। मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए कह रहे थे कि मुझे अच्छा फील करा सके, जबकि उन्हें ना सबके साथ घूमना फिरना खाना अच्छा लगता है। अकेले सिंगल में वो नहीं जाते। तो फिर मैंने कहा कि कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं कि चलो घुमा लाता हूँ। फिर मैंने मना कर दिया कि मेरा भी मन नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। कल क्या होता है, मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ, एक्साइटमेंट तो हमें अपने बर्थडे एनिवर्सरी की होती है। कुछ स्पेशली दिन तो हमारी लाइफ में होते हैं जिन्हें हम एंजॉय करना चाहते हैं। मैंने एक फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, नाइट में ही वीडियो बना के रखा था और नाइट में ही गाना सोच के रखा था कि ये मुझे इस पे डालना है स्टोरी पर। तो सुबह मैं जैसी उठी, पहले मैंने अपना वो वीडियो फेसबुक पर डाला और 4-5 लोगों ने देखा, जिसमें से 2-3 लोगों ने मुझे विश कर दिया जो मेरे खास थे। बाकी जो फ्रेंड थे, जो सिर्फ फेसबुक फ्रेंड थे, उन्होंने नहीं किया। मुझे बुरा भी नहीं लगा। फिर मैं थोड़ा सोचती हूँ कि इस बार थोड़ा सा मुझे अलग करना चाहिए। तो मैं जैसे ही रूम में आती हूँ तो ये मुझसे बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। तो मुझे ना अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे कहा कि इस बार अपन लोग ये देखते हैं कि अपन को कौन कौन विश करेगा और अपने लिए क्या करता है वो। जैसे हम एक्साइटेड रहते हैं दूसरे के बर्थडे एनिवर्सरी पे, तो इस बार हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन स्पेशल दिन बनाता है। आप कोई स्टोरी नहीं डालना और कोई भी फेसबुक पर भी स्टेटस मत लगाना। तो ये बोलते हैं ठीक है ऐसा कर लेते हैं। फिर बोलते हैं तुमने तो लगा रखी है। तो मैंने कहा डिलीट करने में कितना टाइम लगता है, मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि मॉर्निंग में इतने लोगों ने नहीं देखा था। तो मैंने कहा इस बार चलो यही चेक कर लेते हैं कि रियल में हमारे लिए कौन कितना सोचता है। तो फिर क्या होता है कि 11 बज गए, 12 बज गए, मैं इनका मोबाइल चेक करूं, अपना मोबाइल चेक करूं, मतलब एक मैसेज तक सिंगल नहीं आया किसी का। बहुत बुरा लग रहा था। मैं सच्ची में इस बार ये देख रही थी कि मुझे फॉर्मेलिटी वाला विशेष नहीं चाहिए। हम फेसबुक पे अधिकांश अपना एनिवर्सरी या बर्थडे की पोस्ट डाल देते हैं, भर भर के कमेंट आ जाते हैं, और मुझे ये देखना था कि जो हमारे करीबी हैं उन्हें हमारा दिन याद है या नहीं। तो क्या होता है, ऐसे 2-3 बज जाते हैं और मेरी इनसे बहस हो जाती है इस बात को लेके कि मतलब किसी ने किया ही नहीं। मतलब मेरी साइड से तो मेरे जो करीबी थे वो तो विश कर रहे थे, लेकिन इनके जो करीबी थे वो शायद मुझे विश ना कर रहे हों, मुझे ऐसा लगा। तो 1-2 लोगों ने इन्हें सिंगल में विश किया, बोथ ऑफ यू भी नहीं लिखा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया। तो ये बोले तुम इतनी टेंशन लेती क्यों हो, लाइफ में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, अकेले ही एंजॉय करते हैं। मैंने कहती हूँ कि ये सब कहने की बातें हैं, आप ही मुझे एडवाइस देते हो कि मिलकर चला करो, और फिर आप कहते हो कभी अकेले रहो। मैं अपने हिसाब से करूँ या आपके हिसाब से रहूँ? तो ये बोलते हैं तुम जो करोगी मैं कभी उसमें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम खुश रहो। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी ही नहीं है और मैं कभी नहीं करूँगी। तो 1-2 लोग हैं जो मेरे बहुत करीबी थे,
वो भाभी का कॉल आता है, बोलती हैं कि स्पेशल डे है, तुम कहीं जा नहीं रही हो। तो मैंने उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि भाभी ऐसे ऐसा मेरे साथ हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बोले पागल हो, ये तुम्हारा स्पेशल दिन है, तुम इसे खराब क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मैं उम्मीद रखती हूँ, जैसा मैं करती हूँ लोगों के साथ वो तो मैं उनसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना। तो ये भाभी बोलती हैं कि नहीं पागल हो, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, ये तुम्हारा स्पेशल दिन है, दूसरों का नहीं, वो मूड खराब क्यों करती हो। मैंने कहा भाभी इस बार से मैं बहुत चेंजिंग लाऊंगी अपने अंदर, मैं उतना ही लोगों के प्रति झुकूंगी जितना वो मेरे लिए झुकते हैं या मेरे लिए करते हैं। तो बोलती हैं जी जीवन है, तुम मूर्ख हो जो दूसरों के लिए इतना सोच के चलती हो। अब तुम दूसरों के लिए करो, लेकिन उम्मीद मत रखो कि वो रिटर्न में आपके लिए कुछ स्पेशल सोच के रखे होंगे। मैंने कहा भाभी मेरे तो वो नेम में ही प्रॉब्लम है, नेहा नाम की लड़कियों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, हम उम्मीद से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा कर देते हैं, लेकिन उम्मीद से बहुत कम, या यूं कहूँ कि मिलता ही नहीं है। तो वो कहने लगी कि कोई नहीं, तुम जाओ घूमो। तो फिर हम लोगों ने नाइट में 8 बजे के करीब दोनों बाइक से गए। एक मंदिर था जो हमारे यहाँ का फेमस है, तो वहाँ पार्क है छोटा सा, तो मैं वहाँ झूले पे बैठी रही और इनसे थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर हम लोग घर आ गए और मैंने सोच लिया था कि अब मैं इनसे इस दिन के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगी और मैं उतनी चेंज हो जाऊंगी जितनी आज ज़रूरत है। मतलब अच्छा बनकर आप जितना भी रहोगे ना, लोग आपको पागल ही समझेंगे। तो फिर मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सैडनेस से हुई। मैंने चाय बना ली थी और मैं बगिया में पीने गई जैसे ही, तो वो डॉगी स्मेल लेके चला गया, तो फिर मेरा मन नहीं किया पीने का। तो मैं इंतज़ार कर रही थी ये जल्दी से उठ जाए, फिर हम दोनों साथ में पियेंगे। तो फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई और थोड़ी सी अपने लिए भी बनाई। मैं अदरक नहीं पीती हूँ, इन्हें अदरक की चाय पसंद है, तो फिर मैंने इनके लिए अदरक डाल दिया। सुबह की चाय इन्हें बहुत गाढ़ी और अदरक वाली या इलायची वाली चाहिए, तो फिर मैंने इन्हें बना दी। तो बस इनका फेस देख के मैं खुश हो गई कि चलो ये तो है मेरे साथ, कोई हो या ना हो ये मुझे बहुत चाहते हैं, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये कहते ही हैं कि शादी तुमने मुझसे की है या सब लोगों से। मैं कहती हूँ आपसे। तो कहते हैं मुझसे ही उम्मीद रखो ना, मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ हूँ। जिस दिन नहीं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँ ना, तो उस दिन तुम्हें उदास देख सकता हूँ। बस ये मुझे खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं और मुझे छोटी छोटी बातों की टेंशन लेकर बैठने में मज़ा आता है। मतलब मैं यूं कहूँ कि छोटी छोटी बातों की टेंशन मुझे हो जाती है और ये मुझे मना करते हैं। तो फिर मैंने इनके लिए भी चाय बना ली और खुद के लिए भी, और इनका फेस देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा सब छोड़ो, नए दिन की नई चीज़ों से शुरुआत करो, कुछ बदलाव ज़रूरी हैं लाइफ के, वो कर डालो, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और बगिया में बैठ के मुझे ना बहुत सुकून मिलता है, तो मैं अपने वहाँ के जो मैंने प्लांट लगाए हैं वो देख आई। उसमें छोटे छोटे से बैगन लगे थे, वो अच्छे लग रहे थे, और बहुत अच्छे फ्लावर भी अभी आए हैं, वो भी अच्छे लग रहे थे। मैं उन्हें हर बार लगा लेती हूँ, ऐसा ही मेरा गार्डन हो जाता है हरा भरा, मुझे बहुत सुकून देता है। छोटे छोटे से नींबू भी लग रहे थे, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ मैं इनके लिए चाय लेके आती हूँ, अब थोड़ी सी ये पियेंगे। और मुझे ठंडी चाय बहुत तो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं गर्म चाय जब भी पीती हूँ मेरी जीभ जल जाती है, तो मैं ना थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ। ये कहते हैं तुम बनाती क्यों, ठंडी पी लिया करो, गर्म क्यों करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे गर्म चाहिए, लेकिन ठंडी करने का कुछ अलग ही जायका है। मेरी नाइट के कपड़े भी ऐसे फैले पड़े थे, मैंने कहा कि जब ये चले जाएंगे बाहर तो फिर मैं साफ़ कर लूँगी। तो मेरी साड़ी जो मैं रात में पहन के गई थी ये वही थी, आज मैं इसे नहीं धुलूँगी। मैंने सोचा कि एक दो बार और पहन लूँगी, अभी न्यू है तो फिर बाद में धो लूँगी, क्योंकि शाइनिंग चली जाती है बार बार कपड़े धोने पर। उसमें सितारा भी था, सितारा वर्क की है तो ख़राब भी हो जाती है, तो मैंने इसे एक दो बार और पहननी है, फिर मैं इसे धुल लूँगी और फिर रख दूँगी।
ऐसी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं पॉलीथिन में रख के गोदरेज में रख देती हूँ कि 1-2 बार पहन के ही साफ़ कर लूँगी। अभी गंदी इतनी हुई ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है साफ़ करने का। तो बस मैं यहाँ अपने रूम की क्लीनिंग करने का सोच रही थी और फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह से तो फेस बना ही था और ये उठ गए तो फिर मैंने अपने काम शुरू कर दिए। बाहर की मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर इनके उठने के बाद रूम में क्लीनिंग करती हूँ। और बेड शीट पर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है, जब देखो तब ऐसी बिखरी पड़ी रहती है। मैं इनसे कई बार कह चुकी हूँ कि या तो आप जल्दी उठा करो या फिर मेरे उठने के साथ ही उठ जाया करो, तो मैं कर दिया करूँगी बेडशीट सही। फिर नहा धो कर आओ, फिर मन नहीं करता है क्योंकि फिर किचन में लग जाते हैं खाने पीने में, तो फिर ऐसा ही हो जाता है दिन। थोड़ा ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। मैं आ गई थी चाय पीने के लिए, मेरी ठंडी चाय हो चुकी थी तो बट फटाफट गटक गट पी लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।